नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातक का 14 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2020 तक मंगल ग्रह के मार्गी होने के कारण आपका 40 दिन कैसा रहेगा। दिन की शुरुआत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को रहने वाली है और अंत अगहन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रहने वाली है। मंगल अभी 23 दिसंबर 2020 तक मीन राशि में रहेंगे। मंगल 2 महीने के लिए वक्री रहे थे। अब 14 नवंबर 2020 से यह सीधी चाल चलेंगे। मंगल ग्रह के अच्छे प्रभाव से साहस, बल, हिंसा, क्रोध और कर्ज में कमी आती है। इसलिए अब इनके मार्गी होने से हिंसा, क्रोध और कर्ज की स्थिति बदलेगी। मंगल के मार्गी होने से इस राशि के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। इस समय देखिए, सूर्यदेव धनु राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध धनु में, गुरुदेव यानी कि बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृष में, केतु वृश्चिक में भ्रमण करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। हम यह सब का मूल्यांकन करके सटीक विश्लेषण करके आपको बताएंगे। आपका यह पूरे समय हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध वह कैसा रहेगा, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि, हम सब कुछ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस महीने आपको कोशिशें करनी होगी। अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। इस माह आपको बाएं पैर, हाथ और सिर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसके साथ ही आपको वाहन चलाते समय भी इस महीने बहुत सावधान रहना होगा। हाथ और पैरों की समस्याओं से बचने के लिए आपको सुबह के समय सैर करनी चाहिए। वहीं जो लोग प्रतिदिन कोई शारीरिक खेल खेलते हैं, उन्हें भी खेलते समय थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको बिजली से जुड़ी चीज़ों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर सिर दर्द की समस्या आपको परेशान करे तो प्राणायाम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यह बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क में आना ही होगा। बचने का कोई भी विकल्प नहीं होगा, इसलिए आपको पहले से ही सावधान होकर रहना होगा। इसके लिए एक काम आप यह कर सकते हैं कि अपने खाने की योजना इस प्रकार की रखें कि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आप संक्रमणों से बच पाएँ। खूब पानी पिएं और अपनी डाइट में सभी ज़रूरत विटामिन शामिल करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो आपके जीवन से मिले, आपको सही लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान करता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए बात करते हैं आपका प्यार और पारिवारिक संबंध वह कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन में अच्छा वक्त आपको इस माह गुजारने को मिलेगा। अगर आपके घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार था तो इलाज के बाद उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इससे घर के माहौल में सकारात्मकता आएगी। वहीं इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस माह कोई धार्मिक समारोह हो सकता है। इस समारोह को संपन्न कराने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके माता पिता इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस साल उत्तीर्ण हो सकते हैं। उनके अच्छे प्रदर्शन से समाज में आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो इस माह आपको घर वालों से मुलाकात करने के लिए घर जाना चाहिए। अपने घर के छोटे सदस्यों से बात करें और उनके दिलों की बात को जानने की कोशिश करें। परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए आपको घर के लोगों से ज़्यादा बात करनी चाहिए। प्रेम जीवन में इस महीने आपको कई नए अनुभव हो सकते हैं। जिन लोगों के प्रेम जीवन में अलगाव की नौबत आ गई थी, वो अपनी गलतियों को समझकर अपने संगी के साथ सुलह कर सकते हैं। हालांकि कुछ जातकों के प्रेम जीवन में शक और बहसबाजी की अधिकता रहेगी। ऐसे
लोगों को हम सलाह देना चाहेंगे कि बातचीत के द्वारा पहले वास्तविक स्थिति का पता लगाएं। कई बार हम बेवजह की किसी बात को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे संबंध खराब हो जाते हैं। शादीशुदा जातकों के लिए यह माह अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस माह भलीभांति समझेगा और उचित व्यवहार करेगा। आपको अपने साथी की शारीरिक या भावनात्मक रूप से चाह है जो कि आपसे दूर है। शारीरिक दूरी को पाटना मुश्किल है, पर भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साथी के साथ जुड़ सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखें और पहला कदम उठाएं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका साथी भी उसी अनुपात में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इस अदृश्य दीवार को तोड़कर आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा। जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त धन का होना आवश्यक है, लेकिन कई बार आपको ना चाहते हुए भी धन खर्च करना पड़ता है। इस महीने ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से आपको अपनी संचित पूंजी को खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय में आपके ससुराल पक्ष से आपको मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। इस माह आप किसी तरह का कोर्स करने के बारे में सोच सकते हैं और उस पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इस माह आपको पैसों का लेन देन करने में भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आपको कोई संबंधी इस माह आपसे बड़ी रकम उधार मांगे तो देने से बचें। हो सकता है कि वो आपकी राशि लंबे समय तक वापस न करे। आर्थिक पक्ष के लिहाज से इस माह के सबसे अच्छे पहलू की बात की जाए तो इस महीने कुछ जातकों की मनचाही जॉब लग सकती है और आपकी सैलरी आपकी अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर देखें तो यह माह आपके आर्थिक पक्ष के लिए ठीक ठीक रहेगा। इस राशि के कारोबारी जातकों को इस महीने बहुत सोच संभल कर चलने की ज़रूरत है। आपकी मन की दबी हर इच्छाएं पूरी होगी। इस माह आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, जिसकी वजह से आपके करियर की गति धीमी पड़ सकती है। वहीं इस राशि के कुछ लोग कार्यस्थल पर अपने सीनियर या अपने बॉस से उलझ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके काम पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरी की तरह अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहें, क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। अब आइए अब बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। छोटी मगर बहुत बड़ी बात है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। आइए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए मेरा क्या अनोखा उपाय है। दोस्तों, आप उपाय के तौर पर आप माता रानी की पूजा करें, आपका समय बेहतर हो जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमें लाइक नहीं किया है वह लाइक कर दें और आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगले वीडियो बनाने के लिए अब बहुत ही उत्साह प्रदान करता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।